अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डील करेंगे। बट इस टाइम जो हमारा मेथड होगा वो फैक्टराइजेशन मेथड होगा, या मोस्ट कॉमनली नोन एज, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, हम इस मेथड से इसको करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जैसे कि आपको याद है मैंने बताया था कि दो मेथड्स होते हैं इसको डील करने के। एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके अंदर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं एज इट इज। और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। सही है, ये दो तरीके कार होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करवाई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देख ले, फिर उसके बाद ये आ जाए, यहाँ पर आ जाए। सही है। अब देखो बात ये है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है ना सर, सवालों पे हो जाती है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेकिंग एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पे आप मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सर? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कुछ 5% या 10%, 5 और 10% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही होती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए या मिडिल टर्म मेथड के लिए, सही है, आपने दो बातें याद रखनी है। क्या? मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म्स को। पहली बात क्या है, लास्ट टर्म्स कौन से होते हैं सर? ये वाले जो मैंने हाईलाइट किए हुए ना, ये दीज वंस। ठीक है, ये है लास्ट टर्म्स। इन लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करें अलोंग विद देयर साइंस। दूसरी बात क्या है, इनकी साइंस के साथ, इनकी रिस्पेक्टिव साइंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इन दो आखिरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 × 6, ये हो गया 6। यहाँ पर मैंने इस रफ के अंदर जरा मैंने, ठीक है, इसको यहाँ पर कर लिया। ठीक है, रफ के अंदर बता रहा हूँ, 6। और x² ऐसे ही आ गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल माइनस होता साइन, तो मैं प्लस माइनस माइनस इधर लगा देता। अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस कर देता। जो साइन होगी वो भी आपने मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो है काम शुरू। सही है। अब आपने क्या करना है, जैसे कि नाम कहता है मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ये बीच वाली टर्म को ब्रेक करना है, दिस 5। अच्छा, दो ऐसे नंबर लेने हैं, दो ऐसे नंबर लेने हैं, गौर से सुनना, जिनको प्लस या माइनस करो तो ये मिडिल टर्म है। ये वाली मिडिल टर्म, ये वाली मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म क्या है मेरे पास? 5। ये मैंने सेम कलर से हाईलाइट भी की हुई है। 5 है, प्लस करो या माइनस करो। जरूरी नहीं है कि सर प्लस भी हो माइनस भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस या माइनस, आइदर प्लस करके आए और माइनस करके आ जाए। और दूसरी बात यह है, उन्हीं सेम दो नंबर्स को, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फॉर द टाइम बीइंग सर, मैं मुझे 10 + 19 जो था ये मेरा 6 बन रहा था। और इन्हीं दो नंबर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो मेरे पास ये भी आ गया। सही है, सॉरी 5 आ गया। और इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया। मतलब जो सेम कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आए, और उन्हीं दो सेम कॉम्बिनेशन वाले नंबर्स को प्लस या माइनस करो तो क्या आ जाए? मिडिल टर्म आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, अब इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप क्या करें भाई, 6 को कैलकुलेटर के अंदर लिखें और इसको डिवाइड करना शुरू कर दें भाई 1 से। ठीक है, 6 को डिवाइड करें 1 से तो 6 आएगा। ठीक है, 6 को डिवाइड करना शुरू कर दें शुरू 2 से, 3 आ जाएगा। अब देखो इससे होगा क्या, अब मैं तुम्हें बड़ी आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो आप दिमाग मेंटली कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो आसानी से हो जाएगा, बट मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो आप किसी भी सवाल के लिए यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर उठाएं, ये जो नंबर है ना 6, इसको रखें और इसको डिवाइड करना शुरू कर दें लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डिवाइड करना शुरू कर दें। आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना मैं कुछ कलर्स को हाईलाइट करूंगा। सही है। अब वो हाईलाइटेड पार्ट को ना आप जरा गौर से देखना। ठीक है, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये काम की चीज नहीं है। वाई काम की चीज नहीं है, बताता हूँ अभी। क्योंकि, और जो मैं यहाँ पर ये ब्लू से हाईलाइट करूंगा ना, ये काम की चीज है। देखो बात सुनो, मेरी बात और सुनो यहाँ पे। देखो ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया ना, ये वाला नंबर है। ये नंबर है, ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ मैंने सर, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, तो वेस्ट, ये तो बार बार रिपीट होता जाएगा इधर इधर इधर। ये जो ब्लू से हाईलाइट किया है ना सर, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पॉसिबल। क्या मतलब? ये देखो, ये है 1 और ये है 6। ठीक है, ये दो नंबर्स है ना, पेंसिल से लिख भी लेना। ठीक है सर, इन दो नंबर्स को प्लस करके देखो। 6 + 1 क्या होता है? ठीक है, 7 होता है। सर क्या मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए, आ सकता है? नहीं। अच्छा, इन्हीं दो नंबर्स को जरा माइनस करके देखो, 6 - 1 5। यस, आ रहा है। अच्छा, इन्हीं दो नंबर्स को जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 6 × 1 = 6। यस सर, कॉम्बिनेशन पूरा फिट बैठ रहा है। ठीक है, क्या ये हम इसे ले लें? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है, दूसरा नंबर जरा चेक करते हैं।
ठीक है, ये क्या है भाई? 2 और 3। सर ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, चेक करके देखो, पहले ऐड करके देखो। 2 + 3 क्या ये 5 बनेगा? हाँ सर, प्लस करने में तो ये 5 आ रहा है, मैंने क्या करना था, प्लस या माइनस करके देखना था, और 5 चाहिए था, आ गया। एक चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, यस। अब इन्हीं दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके भी देखो। 2 3 क्या ये 6 आएगा? सर 6 आ गया सर, दोनों में आ रहा है। बट सर यहाँ पर भी हो रहा है काम, तो यहाँ पर भी हो रहा है काम, तो यहाँ पर भी हो रहा है। अब मसला ये हम कौन सा लें? भाई आपने क्या करना है, साइंस को भी देखना है। देखो यहाँ पर करोगे ना, तो एक नेगेटिव की साइन आएगी, और पूरे सवाल के अंदर क्या है, पॉजिटिव साइंस है। इस वजह से मैं इस वाले को नहीं ले रहा, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे नीड नहीं है मुझे इसकी, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अच्छा, नंबर्स मिल गए, कॉम्बिनेशन मिल गया। हाँ सर, कॉम्बिनेशन किसका? 2 और 3 का। कॉम्बिनेशन किसका? 2 और 3 का। इन दोनों को प्लस करके 5 भी आ रहा है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्लस करके आ गया ना आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 6 आ रहा है। ठीक है भाई, क्या करो, एंड वाले नंबर्स को तो ऐसे ही लिख दो। जैसे कि मैंने बताया था, मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हो, तो इस मिडिल टर्म की जगह ना आपने ये दो नए नंबर्स लिख देने हैं, 2 और 3। एक्स इसके साथ ऐसे लगा दो। जो भी यहाँ पर ये लगा हुआ वेरिएबल लगा हुआ, जो भी यहाँ पे वेरिएबल लगा हुआ, एज इट इज ऐसे ही लगा देना इन दोनों के साथ। ठीक है। अब मसला पता है क्या है? साइंस का। सर साइंस कैसे लगाई जाए? यार वैसे तो ना मैं एक बड़ा आपको तरीकेकार बताता हूँ साइंस लगाने का। ठीक है, आप उसको करके देख लें, बट कुछ बच्चों को ना मुश्किल लग रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये एक रटवा देता हूँ रूल। सही है, रूल में रटवा देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये आपने क्या करना है, ये जो कॉम्बिनेशन आया ना, इसको 4 बार लिख लें, इसको 4 बार लिख लें। और बीच वाला नंबर क्या है सर? +5। वो इधर लिख लो, +5। जितनी दफा कॉम्बिनेशन लिखा उतनी दफा है ना, इसको लिख लो। ठीक है, +5 +5 +5। अब आपने क्या करना है, वो याद है आपको, बचपन में पढ़ा था हमने, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये लिख लो। अब कैलकुलेटर में लिख के चेक कर लो। सर +2 + 3, कैलकुलेटर में लिख के देखो, जिस साइन के साथ भी, जिस साइन के कॉम्बिनेशन के साथ भी +5 आ जाए ना, वो आपका आंसर होगा। कैलकुलेटर में रख के चेक कर लो। सर पहले वाले के साथ ही आ जाएगा, पहले वाले के साथ ही आ जाएगा। तो बस सही है, यही आपकी साइन का कॉम्बिनेशन है। पहले वाले के साथ ही मेरे पास +5 आ गया। ठीक है। और इन्हीं साइन से मल्टीप्लाई करके भी देख लो, तो भी आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, लगा दो यहाँ पे भाई, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस। और ये तो प्लस ऐसे ही आ गया, ये तो यहीं का था, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करना है भाई, यहाँ से निकालो कॉमन, ग्रुप बना लो। इन दोनों में से कॉमन ढूंढो, इन दोनों में से कॉमन ढूंढो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रही है? सर वो चीज जो सबके पास हो, एक्स। सर एक्स इज कॉमन, तो एक्स को इन दोनों में से निकाल लो। अच्छा, एक्स यहाँ पर दो हैं, दो में से एक एक्स बाहर चला गया, तो अंदर कितने एक्स बचेंगे? सर एक ही एक्स बचा। अच्छा, यहाँ पर एक ही एक्स था, ये एक एक्स जो है यहाँ से निकल के बाहर आ गया, अब अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही आया। ठीक है, 3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? सर एक्स तो नहीं है, लेकिन ये 3 के टेबल में जरूर आते हैं, लिख लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, 3 के टेबल भाई, यहाँ पे देखो, एक्स के पास से 3 बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ एक्स। सही है। और यहाँ पर साइन कौन सी लगेगी? सर जो इस ब्रैकेट में साइन लगी है ना, वही एज इट इज इधर लगा दो आप। ठीक है। और अंदर क्या आ जाएगा भाई? 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स, बस खत्म। मजे की बात पता है क्या है? ये दो ब्रैकेट्स जो है ना आपके पास सेम आएंगे, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये जो सेम ब्रैकेट होगा ना, इसको अपने एक बार लिख देना। ठीक है। और जो चीजें ब्रैकेट के बाहर है, उसको एक बार लिख दो। सर एक्स एंड +3 ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो। सही है। ये जो है ना, अच्छा ये सब इक्वल टू जीरो ही होता है। ठीक है, अगर पता हो ये जीरो के एक बराबर ही होता है। ठीक है, अब आपने पता है क्या करना है, यहाँ पे अलग कर देना है। x + 2 इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल ले लो, और x + 3 इस ब्रैकेट को भी क्या करो बेटा, जीरो के इक्वल ले लो। अब इसको सॉल्व कर लो। x + 2 बराबर है जीरो के, x + 3 बराबर है जीरो के। x + 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। x + 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, ये आपकी x के दो आंसर्स आ गए आपके पास। ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे? हम इसको ऐसे लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। होप कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा ये मैंने लेंदी करके बताया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लेंदी करके बताया, इस वजह से लेंदी करके बताया ताकि आपको ये चीजें ना समझ आ जाए। अच्छा, ये जो रफ वर्क मैंने ये जो सब किया है ना, ये सब आपने क्या करना है, रफ में करना है, पेंसिल से, पेन से आप ये कर लें। अच्छा सर, इतने स्टेप्स क्यों लगाए? देखो भाई, मसला ये होता है कि हर स्टूडेंट जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बड़े, मतलब अच्छे होते हैं नेचुरली। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये सब करके बताया है।
ठीक है। और बड़े नंबर्स के अंदर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। बट जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, 5 6 सवाल 10 सवाल इस तरह के करेंगे, तो आपको आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को 2 से 3 बार लाजमी देखना, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। होप कि ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।